नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गोब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। बहुत सुंदर हथेली है, लेकिन एक बात जान लें, आपका जो केतु का पर्वत है उसमें केवल 2 लकीरें हैं। इसका मतलब है कि जीवन में अपने स्वयं के परिश्रम और स्वयं के मेहनत के बल पे ही आप श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे और जीवन का लगभग 34 या 35वें वर्ष तक उतार चढ़ाव भी रहेगा, संघर्ष भी रहेगा, लेकिन 35वें के बाद से इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख प्राप्त करेंगे, हर सुख का भोग करेंगे और जीवन काल के 55वें वर्ष तक आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं स्मूथ रूप से आगे बढ़ेगी, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हाँ, बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी आर्थिक रूप से। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बताती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहेगी, लेकिन बहुत बड़ी कोई जो है प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी, ये बता रहा है। आपकी हथेली में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय की रेखा इस प्रकार से जा रही है, आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है। इस लकीर पे देवगुरु बृहस्पति का, जुपिटर के माउंट का प्रभाव पड़ रहा है। साथ में देखें तो शनि का माउंट का जो प्रभाव है वो भी पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। ये निश्चित है आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान में कहीं ना कहीं आपकी सोच बड़े स्तर तक पहुंचने की हो रही है और गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से उठकर एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है और बीच बीच में आप इसके लिए प्रयास भी करते हैं। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े करते हैं, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाते हैं, कोई रिस्क लेना पड़े लेते हैं, लेकिन सफलता आपको 35वें के बाद ही मिलेगी और अपने व्यापार में मिलेगी और अपने मन चाहा जगह पे मिल पाएगी। अभी आपको कहीं ना कहीं 35वें वर्ष तक थोड़ा नौकरी पे ही ध्यान देना है। आपके लिए नौकरी ही अच्छी रहेगी और घर के बाहर ही जो है आपका काम चलेगा। आपकी हथेली की लकीरें बता रही हैं, ठीक भी है। बृहस्पति भी यहाँ पे थोड़ा सा शनि की तरफ देख रहा है। देखिएगा सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी परिवार को लेके कुछ चिंताएं, कुछ शंकाएं आपके मन में बनी रहेगी। हालांकि होगा कुछ नहीं, लेकिन चिंताएं और कुछ शंकाएं आपके मन में तो भी बनी रहेगी। और बृहस्पति ढैया में बैठा है तो थोड़ी सी कभी कभी जो है ये चिंताओं को उजागर भी करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक इस प्रकार से रेखा जा रही है और यहाँ पे विष्णु का तिलक बना रही है। देखिएगा आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपके जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपके इष्ट देव हैं, आपके ऊपर जिनकी साक्षात कृपा है, ये भगवान बद्री विशाल जी हैं, भगवान विष्णु हैं। और अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में आपको आने वाले समय में विशेषकर 35वें वर्ष के बाद से सफलता मिल जाएगी। अवश्य आप सफल होंगे और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए कदापि संभव नहीं रहेगा। और इसके अलावा आप अपने समाज में अच्छी खासी लोकप्रियता को और सम्मान को भी प्राप्त करेंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आपकी जो है कहीं ना कहीं गणना होगी। और कितनी दिव्यता प्राप्त करते हैं, कितनी भव्यता प्राप्त करते हैं,
ये आपके समर्पण के ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपने आराध्य के प्रति कितने समर्पित हैं। एक चीज और दिखाई दे रही है, ध्यान से देखें तो मंगल से कुछ हल्की रेखाएं आके और हृदय रेखा पे मिल रही है, और बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है, और शुक्र का जो पर्वत है कहीं ना कहीं जो है हल्का अनबैलेंस है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है, उस सुख का भोग व्यक्ति प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। मानी हो सकता है वो अपने परिवार से कामकाज की वजह से दूर रहता हो सकता है थोड़ा जो है जिसको कहते हैं ना वैचारिक मतभेदता होती हो सकता है स्वास्थ्य का कारण हो। इन कारणों में से कोई एक कारण होता है जो दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख का भोग है व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। और ज़्यादातर ये मामले बनते हैं कि कामकाज के सिलसिले में व्यक्ति अपने परिवार से दूर रहता है। तो अभी कहीं न कहीं जो है 2 से 2.5 साल तक बृहस्पति के कारण, शुक्र के कारण ये चीजें भी बनी रहेंगी, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन हल्के रूप में बनी रहेगी, ये इस बात की ओर जो है संकेत कर रहा है। दूसरी बात देखिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एकाएक हृदय की लकीर पे मिल रही है और थोड़ा सा जो है पूरी स्टेबलता की स्थिति में नहीं है। ऐसे लोगों के साथ अक्सर ये चीज होता है कि भावनाओं में आके ऐसा व्यक्ति जीवन में 1 या 2 बार गलत निर्णय लेता है, और उस गलत निर्णय के कारण अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेता है, ठीक है ना। वो गलत निर्णय कहीं ना कहीं उसकी डेवलपमेंट को, उसकी प्रोग्रेस को अवरुद्ध करती हैं, और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा सा जो है कठिन हो जाता है। और हल्का यहाँ पे देखेंगे आप, ये रेखा इसको काट रही है, तो इसकी वजह से धन हानि होती है, चाहे 1 रुपए की हो चाहे लाख की हो, लेकिन धन हानि होती है। और उसके कारण, उस धन हानि होने के कारण जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव पड़ता है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। तो ये चीज़ हो गई है। अब दूसरी चीज़ देखो, कार्यों में थोड़ा अड़चन आ जाती है, माने एक सुटेबल तरीके से कार्य नहीं चल पाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है जिसको हम कहते हैं ना विलंबता आना, वो आने बैठ जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले करियर और धन की लकीर को प्रबल करना है। उसके लिए कैसे करेंगे देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप से जब हाथों में कुछ हलचल होगा, आपका दिमाग में कुछ जो है विद्युत तरंगें उत्पन्न होंगी, तभी तो ये चीज़ होगी, रेखा बढ़ेगी, ठीक है ना। केवल माला जापेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उसका पुण्य तो मिलेगा, लेकिन रेखा थोड़ी बढ़ेगी। इसके लिए क्या करना है आपने, दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय आपको निश्चित तौर पे करना है। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो धीरे धीरे, भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो करियर और धन की रेखा है स्टेबलता की ओर आएगी। और निश्चित ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जो है अर्धविकसित एम का आकार बन रहा है ना, तो ये बता रहा है कि निश्चित ही 35वें वर्ष के बाद से और 55वें वर्ष तक जो आपकी आर्थिक स्थिति आने वाली है वो बड़ी सुदृढ़ आने वाली है। जो आपकी करियर की स्थिति आने वाली है वो स्टेबलता लाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए आने वाला समय के लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत पावरफुल दिखाई दे रही है, तो आपको करना है, ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे वर्तमान में सूर्य के पर्वत पे क्या हो रहा है, कट की स्थिति आ रही है, ठीक है ना। ज़्यादातर आपके कार्यों में असफलता की प्राप्ति होती है, आप कार्यों में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। और कार्यों में कई बार आप बदलाव करने की सोचते हैं। अभी भी ये कट बता रहा है कि आप जिस कार्य में हैं उसमें बदलाव करने की सोच रहे हैं। ये कट 2 चीज़ों को बताता है, एक असफलता को बताता है, एक बताता है वो कार्यों में व्यक्ति जो है बदलाव चाहता है। तीसरा ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो पिता का सहयोग है,
परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, कुछ लोगों के पिता नहीं होते हैं, कुछ लोगों के मतभेदता होती है, कुछ लोगों का कुछ और प्रॉब्लम होती, पिता का जो साथ सहयोग है उस रूप में मिलना कठिन हो रहा है। ठीक है ना, ये इस चीज को दिखा रहा है। दूसरी बात ये बता रहा है कि कई बार आर्थिक स्थिति नीचे चली जाती है, जो आप प्रयास करते हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, उस रूप में आपको नहीं मिल पाता है। आप जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभरती है, निखर के नहीं आ पाती हैं, अभी तक उस रूप में नहीं आई है। ठीक है ना। और ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता उसको, वो नाम और यश नहीं हो पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। माने चीज़ें वहीं लुढ़क के आ जाती हैं। अब ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो एक तो करियर और धन की रेखा निर्बल है, तो नौकरी का भरोसा नहीं रहता है कब चली जाए। ठीक है ना। और ऊपर से व्यक्ति को वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ये स्पष्ट बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र है ना, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे आपकी जीवन की खुशहाली है, चाहे उत्साह है, चाहे ऊर्जा है, इनकी चिंता करनी पड़ रही है। ये हर समय आपके साथ नहीं है। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य की उपासना भी दे रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ने बैठ जाएगा। जहाँ आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन बिल्कुल सहजता से चलेगा। कोई इसमें जो है अनहोनी होने की, कोई घबराने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। और फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपकी जीवन की खुशहाली हो, आपके जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ बनी रहेंगी। तो ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक। अब देखिएगा आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जा रही है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है और हर समय आप अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं। उसके साथ साथ अगर देखें, आपकी मिडिल की फिंगर भी बहुत सही अनुपात में है और इसका फल आपको आने वाले समय में बेहद अच्छा मिलने वाला है। ये बता रहा है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है वो काबिले तारीफ है। उसके साथ साथ आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी बहुत शानदार है और कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी होंगे, विवेकी भी होंगे, औरों की मदद करने की भावना भी आपके अंदर रहेगी और नॉलेज भी आपके अंदर अच्छा रहेगा। और भाग्य का जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद बहुत शानदार जो है साथ भी मिलने वाला है। अब इसके साथ साथ एक चीज और दिखाई दे रही है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो इस प्रकार की एक लकीर जा रही है। अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इसकी, लेकिन जा रही है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं व्यापार की सोच ये प्रगाढ़ कर रही है। व्यापार नहीं दे रही है, लेकिन व्यापार की क्षमता देने की कोशिश कर रही है और ये बता रही है कि देखो, जहां आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लंबी रहेगी, वहीं जीवन में 38 की उम्र से आपको बड़ी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें, 36 से है, 35 के बाद से वो तो होगा, लेकिन उससे भी बड़ी संभावना किससे है, 38वें से भी दिखाई दे रही है। और व्यवसाय में विशेष प्रकार की तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। हाँ, थोड़ा सा जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आप ध्यान रखेंगे, पेट का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा।
अब इसमें एक चीज और दिखाई दे रही है, प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट अभी तक थे, लेकिन अब प्लस पॉइंट है, सूर्य को छोड़ के और बृहस्पति को छोड़ के, इन दोनों को ठीक करना है। यहाँ पे देखेंगे एक शानदार मंगल पे देखेंगे आप, शानदार लकीर है, बड़ा प्रभाव डाल रही है आपके जीवन में। ये बता रही है कि आने वाले कुछ ही समय बाद से आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा, और आपको महसूस होगा, आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है आपके ऊपर। दूसरा, ये इंगित कर रही है आप में बड़ी अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के भी मालिक हैं, जो सोचने की, जो समझने की शक्ति है वो भी विशेष रूप से आपके अंदर है। और ऐसा भी आपका जो व्यक्तित्व है उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा, और अपने जीवन काल में अपने कमाई हुए पैसों से अचल संपत्ति का लाभ भी आप प्राप्त करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पे। तो कहीं ना कहीं जो है मंगल आपका बहुत अच्छा है, भूमि का लाभ दिलाने की सोच रहा है, शानदार स्थिति में। अब वहीं देखिएगा जीवन की अगर रेखा देखें तो यहाँ से निकल करके इस प्रकार से सीधा पीछे की ओर आ रही है, परिवार की तरफ बहुत ज़्यादा जो केयर वाला व्यक्तित्व है, समर्पण वाली भावना वो दिखाई दे रही है। थोड़ा सा चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो अभी 35वें या 35.5वें वर्ष तक कहीं ना कहीं घर से दूर ही तरक्की दिखाई दे रही है, जन्म स्थान से दूर तरक्की दिखाई दे रही है। लेकिन 36वें वर्ष से अगर देखें तो कहीं ना कहीं मन चाहे जगह से तरक्की दिख रही है, तो ये अच्छा है। दूसरा देखें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही, यहाँ पे मछली का एक शानदार चिन्ह दिखाई दे रहा है, और केतु का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। केतु का मतलब होता है रिसर्च, ठीक है ना, निर्वाण, ठीक है, मोक्ष। और इसका जब मत्स्य अवतार पे नजर पड़ती है, प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। तो अध्यात्म में, धर्म में और कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, और अध्यात्म आपके अंदर पूरी तरह से जो है ठीक ढंग से बैठ जाएगा, उसका अनुभव भी करेंगे, उसकी दिव्यता की किरणें जो है वो आप पे बिखरेगा, और जीवन को कहीं ना कहीं सार्थक बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी नज़र पड़ रही है, ये देख रहा है व्यापार के ग्रह बुध की तरफ। इसका मतलब है आने वाले समय में व्यापार में बड़ी सफलता को आप हासिल करेंगे, व्यापारिक समझ आपके अंदर जबरदस्त रहेगी, और बोलने के ढंग के कारण जीवन में अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा। लेकिन ये सब निर्भर करेगा इस लाइन के ऊपर। अब इसके लिए क्या करना है, माँ लक्ष्मी की पूजा और दिव्य योग ध्यान क्रिया, ठीक है, और इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी, और इस तरफ है इसका झुकाव। इसका मतलब है धन कमाने की ललक भी आपके अंदर बड़ी अच्छी रहने वाली है, इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये यहाँ इसके पहले पोरों तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा सा नाखून बढ़ाएंगे आप तो क्या होगा, धन के प्रबंधन में, धन के मैनेजमेंट में जो है दृढ़ता आएगी, इसका लाभ मिलेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा भी आपके अंदर बनी रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा ताउम्र। दोनों बराबर हैं। वर्तमान में धन और यश की भूख आपके अंदर है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। चलते हैं आपके अंगूठे की तरफ। अंगूठा भी आपका बहुत शानदार है, जहाँ इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं वहीं तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है।
शुक्र का पर्वत अगर देखते हैं तो थोड़ा अब ठीक होने बैठ गया है, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी चीज़ को लेकर कुछ चिंताएं भी रहती हैं, कुछ ज़्यादा सोच भी रहते हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ा अभाव की स्थिति बनी हुई है। और जो वास्तविक सुख है तो कहीं ना कहीं वो सुख भी नदारद दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये अच्छी स्थिति में आ रहा है। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये नेचुरल रूप में आ रहा है। और अभी देखेंगे 8 से 10 महीने के बाद ये अच्छा फल देना शुरू कर लेगा। तो ये स्थिति अच्छी बना रहा है। तो जहाँ ये चमक देगा वहीं चकाचौंध भी रखेगा और तमाम प्रकार के सुखों को देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मंगल आपका बहुत बली स्थिति का है। देखिएगा, इस मंगल की वजह से कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आपका जो पराक्रम है वो बहुत शानदार रहने वाला है। कितनी भी समस्याएं जीवन में आ जाएं, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा। निपटने की जो है कला भी आपके अंदर है। आपका मंगल बहुत अच्छा है, भूमि का लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है शनि की तरफ झुक रखा है, तो परिवार को लेके थोड़ी बहुत चिंताएं अभी 1 डेढ़ 2 साल तक कहीं ना कहीं बनी रहेंगी, मगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अभी ये साधारण स्थिति में है, तो आपके अंदर भी साधारणता दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जहाँ दयालु प्रवृत्ति रहेगी वहीं परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी अब ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई दे रही है, और यश प्राप्ति के लिए मन में ज़्यादा झुकाव बना रहा है। ये एक स्वतंत्रता, मन अपना काम हो, किसी के अंडर में काम न करो, और लीडरशिप की चाह, जो भी करे मेरे अंडर में करे, मैं लीडर बन के रहूं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। आगे के लिए बहुत शानदार है। शनि का अगर हिसाब किताब देखें, कभी कभी बेवजह की चिंताएं हो जाती हैं, या कुछ ऐसी अचानक वजह बन जाते हैं कि थोड़ा तनाव की स्थिति बन जाती है, वैसे अच्छा है। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। बुद्ध में कुछ लकीरें हैं, तो आगे के लिए बहुत शानदार है। व्यापारिक समझ अच्छी बढ़ेगी, और बुद्ध भी अच्छा है। आने वाले समय में जो है अगर योजना बना के चले और उसको इम्प्लीमेंट करें तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, और हर तरह की जो परिस्थितियाँ हैं उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उसका लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी, और तीव्र बुद्धि के मालिक भी रहेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और तन की सुंदरता भी शानदार दिखाई दे रही है। ये अभी थोड़ा अनबैलेंस है, लेकिन धीरे धीरे ये अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही समय बाद देखेंगे आप, तो जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं इसी का अगर फिर से व्यवसाय भी करेंगे तो आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। खाने पीने की चीज़ों का, पानी का, दूध का, इस प्रकार का जो है जो चीज़ें हैं ये आपके लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी नहीं है। ये है आपका जो है 35वें वर्ष के बाद से, और ये धीरे धीरे मन को मजबूती की ओर ले जा रहा है। मन मजबूत स्थिति में आ रहा है, अच्छे परिणाम दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने वाला है, और बहुत जल्दी इसके परिणाम आएंगे। हाँ, शरीर में किसी प्रकार की अगर समस्या थोड़ी बहुत हो भी जाए, लेकिन मन मजबूत रहेगा, और पाचन तंत्र को अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये सुटेबल रह गया तो पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। शरीर का हार्मोनल सिस्टम को भी ये अच्छी स्थिति में ला रहा है। क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और हो सकता है महिलाओं का सहयोग भी जीवन में आपको अच्छा मिले। तो कुल मिला के बात करें, हथेली आपकी अब अच्छे परिणाम देने की कोशिश कर रही है, और बहुत जल्दी बेहतरीन परिणाम आपके सामने रहेंगे। चिंता वाली बात कोई नहीं रहेगी, तनाव वाली बात कोई नहीं रहेगी। तो अच्छे परिणाम आने वाले समय में आपकी हथेली दे रही है। अभी 2 वर्षों तक घर के बाहर ही नौकरी ही करें तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। उसके बाद आप अपना काम करें, और ज़्यादातर कोशिश करें इंडिविजुअल काम हो। अगर नहीं होता तो पार्टनरशिप में भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर प्राथमिकता अपने काम को दें, स्वयं करें। तो देखे जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।